आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 3D। 3D के अंदर अपन टॉपिक ले रहे हैं लाइन, रेखा। क्या कहानी है रेखा की? टू द पॉइंट ऑफ एग्जाम के अकॉर्डिंग बातें कर रहे हैं अपन। तो पहला टाइप फर्स्ट ले रहे हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट आपके पास में दिमाग में आना चाहिए, लाइन का नाम सुनते ही, रेखा का नाम सुनते आपके दिमाग में आना चाहिए आर इक्वल्स टू ए लेमडा बी। क्या आना चाहिए? आर इक्वल्स टू ए लेमडा बी। तो ए कौन है सब? ए जो है वो कोई भी एक पॉइंट है जो क्वेश्चन में गिवन होता है आपको। तो ए तो कौन है? एक बिंदु है। और बी कौन है? बी जो है वो एक पैरेलल वेक्टर है। बी कौन है स्टूडेंट्स? बी जो है वो एक समांतर सदिश है। राइट है। अच्छा, और ये जो रेखा की जो फॉर्म है इसको बोलते हैं अपन सदिश फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म स्टूडेंट? वेक्टर फॉर्म है। ये रेखा का सदिश रूप है। कौन सा रूप है? सदिश रूप। ये तो हो गई नंबर एक बात। दूसरा फॉर्म होता है इसका कार्तीय फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। कार्तीय रूप जो होता है स्टूडेंट, कार्टेशियन जो फॉर्म होता है इसका, वो कैसा होता है? वो होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। एक्स वन वाई वन जेड वन, यहाँ पे जो आप ये एक्स वन वाई वन जेड वन देख रहे हो, ये कौन है? ये पॉइंट का रोल अदा करते हैं। और ये जो अपॉन में ए बी सी है, ये पैरेलल वेक्टर होगा स्टूडेंट। समांतर क्या होगा? सदिश होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कल को कोई तुम्हें पॉइंट दे दे, एक बिंदु दे दे 1 2 3 -3, और एक आपको समांतर सदिश दे दे, समांतर सदिश दे दे 2i माइनस के 3j प्लस 4k के, और आपसे कहे कि भैया लाइन की, ये बेसिक बात है लाइन की, आपसे कोई कहे कि लाइन का वेक्टर फॉर्म बताओ, तो वेक्टर फॉर्म का नाम सुनते दिमाग में रहना चाहिए आर इक्वल्स टू ए लेमडा बी, सदिश रूप। ए कौन है? सा पॉइंट है, लेकिन पॉइंट को भी आपको किस फॉर्म में लिखना है? वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो आई जे के से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आई 2 है तो 2j -3k है। तो ये तो आ गया आपके पास पॉइंट, प्लस लेमडा बी। बी कौन है? पैरेलल सदिश, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, 2i -3j प्लस 4k के। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई? लाइन की वेक्टर फॉर्म आ गई। दूसरी फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप अगर अपन को बदलना है तो x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू कौन है? पॉइंट है, तो यहाँ 1 आ गया। ठीक है। अपॉन ए, ए का मतलब जो भी आपका वेक्टर फॉर्म बना उसका आई का कोफिशिएंट 2, यहाँ आ गया 2, इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन, वाई वन कितना है? 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। अपॉन में कौन है? बी, बी की वैल्यू यहाँ से कितनी है? -3। जेड माइनस, अब देखो ये ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 3, और अपॉन में क्या गया स्टूडेंट? 4। तो ये जो 2 -3 और 4 आए, इनको दुनिया वाले दिक् अनुपात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशो। ठीक है, जो कि आपको कहाँ से मिलते हैं? पैरेलल वेक्टर से मिलते हैं। तो लाइन की स्टोरी ये हुई कि लाइन का नाम सुनते ही दो फॉर्म होती है, एक तो वेक्टर फॉर्म होती है और एक कार्टेशियन फॉर्म होती है। वेक्टर फॉर्म के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती है, एक पॉइंट चाहिए होता है और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए होता है। तो बिंदु और पैरेलल वेक्टर आपको क्वेश्चन में दे रखे होते हैं। तो आर इक्वल्स टू ए लेमडा बी, और कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस एक्स वन ए, वाई माइनस वाई वन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। इस फॉर्म को अपन इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, जो कि बहुत ईजी है। जैसे सपोज आपके पास में ये फॉर्म है और आपको इस फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? इस फॉर्म में। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 1 2 एंड -3। ये तो कौन है? पॉइंट, पॉइंट दिख गया 1 2 -3, और अपॉन वाली जो 2 -3 और 4 है, ये कौन है? डायरेक्शन रेशो है। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, दूसरी बात, कई बार वो आपको कार्टेशियन फॉर्म गलत दे देता है, तो कार्टेशियन फॉर्म बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक्स वाई जेड देख लो, इनकी कोफिशिएंट 1 है, और ये कैसे होनी चाहिए? शुड बी पॉजिटिव, और x1 y1 z1 पॉइंट्स है और ABC डायरेक्शन रेशो है। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई। अपन अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो लाइन में सबसे फर्स्ट टाइप ले रहे हैं अपन स्टूडेंट्स, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के मध्य कोण। आसान टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दो लाइन के मध्य जो एंगल है वो निकालने का क्या मेथड है वो देखिए। पहले तो कहानी क्या है साहब, दो लाइन आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी,
या तो वो कौन सी फॉर्म देगा स्टूडेंट, ये जैसे ये पहली लाइन है तो ये कौन सा फॉर्म है, ये है आपके पास में, इस वाली फॉर्म को पहचानो कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है। तो ये दो लाइन दे रखी है आपके पास, ठीक है। और इसके मध्य क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हो जाएगा आपका b1, मतलब इस वाली लाइन का वेक्टर b1, फिर इधर वाली लाइन का वेक्टर b2, तो b1 डॉट b2 और डिवाइड में क्या गया स्टूडेंट, b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड, मतलब b1 वो b2 के परिमाण इक्वल्स टू कौन सा एंगल आ गया, कॉस थीटा। तो ये फाइनली फॉर्मूला हो गया आपके पास में दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया, b1 डॉट b2, b1 का परिमाण b2 का परिमाण। कौन सी फॉर्म दे रखी हो, वेक्टर फॉर्म दे रखी हो। फॉर्म कोई से भी दे, आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर कन्वर्ट आता है तो आपकी सॉलिड के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो। कल को कार्टेशियन फॉर्म दे रखी होगी तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे होती है अभी बताया था मैंने आपको, x1 अपॉन a1, ये पहली लाइन है, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस z माइनस z2, यहाँ पे x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1, और फिर अगला हो गया आपका z माइनस z1। या a1 ले लेते हैं स्टूडेंट, या b1 ले लो, या c1 ले लो, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है। दूसरी लाइन कैसी होगी, x माइनस x2 a2 ले लेते हैं, y माइनस y2 b2 ले लेते हैं, और z माइनस z2 c2 ले लेते हैं। ये दो लाइन्स हो गई, इनके बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। दोनों से आंसर सेम आते हैं, चॉइस तुम्हारी है। तो वही वेक्टर कौन कौन से, ये दोनों, तो ये हो जाएंगे आपके पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, b1 का मैग्नीट्यूड। तो इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, और इधर इसका क्या हो जाएगा सिमिलरली a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर। तो ये सिंपल सी स्टोरी है। सपोज आप ये वाला फॉर्मूला भूल गए तो आप इसमें कन्वर्ट कर लो, ये भूल गए तो इसमें कर सकते हो, वैसे भूलने की ज़रूरत नहीं है, दोनों बहुत ईजी है। और ये दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का भी सेम फॉर्मूला होता है, b1 डॉट b2। तो b1 डॉट b2 को सॉल्व करने से आपसे कोई नंबर मिलेगा और इधर भी कोई नंबर मिलेगा, और नंबर मतलब स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी। तो आपको दो वेक्टर्स का क्या निकालने आ जाएगा, एंगल। अच्छा, इसमें दो केस भी बनते हैं। फर्स्ट केस क्या हो गया, फर्स्ट केस की कल को दोनों लाइंस कैसी हो स्टूडेंट, पैरेलल हो। दोनों लाइंस कैसी हो, पैरेलल हो, मतलब दोनों पैरेलल हो, मतलब ऐसे हो, राइट है। तो दोनों के बीच का जो एंगल्स होगा वो कितना होगा, थीटा क्या हो गया, 0, और थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। उस केस में रेशो होता है a1 अपॉन a2, b1 b2, c1 c2। रेशो आपस में इक्वल होगा तो इसका मतलब दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल है। और केस सेकंड है स्टूडेंट, जब दोनों लाइंस कैसी हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब लंबवत हो। दोनों लाइन कैसी हो, लंबवत हो, यहाँ कैसी हो, समांतर हो। तो दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो cos 90 0, तो ये इधर जाते ही 0 हो गया। उस केस पे आपके पास आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, जो कि इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो फाइनली ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो जो है परपेंडिकुलर का केस। तो दो लाइनें जो है आपस में परपेंडिकुलर कब होती है, तो जो भी वेक्टर आपको गिवन हो उनका परपेंडिकुलर रेशियो किसके इक्वल आना चाहिए, 0। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू अगर 0 होगा, इसका मतलब लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है जो आपको ध्यान रखना है। तो परपेंडिकुलर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0। एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और उन्हीं का अपॉन में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा b1 b2 का। अब इससे रिलेटेड अपन क्या लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए मैंने आपके पास में दो लाइंस दे रखी है क्वेश्चन में, आप देखो 5 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल्स टू वाई प्लस 3 डिवाइड में -4 है, और इक्वल्स टू z माइनस 7 अपॉन 0। बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि इस 0 को मैंने जानबूझ के लिखा है। बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि अपॉन में 0 आ गया मतलब इन्फिनिटी हो गया, ऐसा कि नहीं है। यहाँ पे 0 ओनली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो 3 -4 और जो 0 है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली पैरेलल वेक्टर को। इसलिए लोड देने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, रेशो की फॉर्म में नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा।
अब आपके पास में जो लाइंस दे रखी है वो कौन सी लाइंस है साहब? ये आपको कौन सा फॉर्म दे रखा है? कार्टेशियन फॉर्म दे रखा है, ठीक है। अब आप ये देखो, बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, कौन सा वाला? वही अभी बताया था, कॉस थीटा वाला। उससे पहले देखो कि आपकी कार्टेशियन फॉर्म सही है या गलत है। तो ज़्यादा अगर कार्टेशियन फॉर्म जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन देता है तो गलत ही देता है, तो उसको आपको सही करना है। गलत कैसे? क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म होती है आपकी x माइनस x1 अपॉन a1। क्या है, आपको ऐसे दिख रही है क्या? यहाँ पे देखो -x है, जबकि यहाँ x और y और z कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ -x है तो इसको क्या बनाओगे आप? पॉजिटिव बनाओगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इनके कोफिशिएंट भी 1 होते हैं, तो इसको सही करने के लिए माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगी x -5 और वो माइनस कॉमन लिया हो -3, ठीक है। तो देखो अब यहाँ और यहाँ चेंज हो गया, बस ये राइट फॉर्म है। ये ऑलरेडी सही दे रखी है, तो y+3 -4, और ये भी ऑलरेडी सही है -7 तो ये आपकी करेक्ट फॉर्म आ गई कार्टेशियन। उधर वाली फॉर्म ऑलरेडी सही है, तो दूसरी वाली लाइन हो गया आपके पास x माइनस पॉइंट भी कुछ भी नहीं है तो 0 है अपॉन 1। अच्छा, y वाली फॉर्म देखो आप, सही है गलत है? गलत है ना, -y है, तो वही माइनस कॉमन ले लो, तो y पॉजिटिव हो गया -1, और वो जो माइनस लिया वो -2 आ गया। अब सही बन गई। z वाली ऑलरेडी सही दे रखी है, तो अभी आपकी दोनों फॉर्म्स आपने क्या कर ली? सही कर ली। तो ये है आपका सबसे पहला काम। ऐसा नहीं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने लगे। अब दोनों के बीच का इनमें निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? अभी बताया था a1 a2, मतलब ये दोनों का मल्टीपल, प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। फॉर्मूला सब लिख के आना है एग्जाम में, तब जाके अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, और सेकेंड हो गया आपका a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले आपने यूज़ किए। अब वैल्यू पुट करनी है, तो ये a1 है, ये a2 है, तो देखो दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है -3, और अगर आप वैसे मल्टीपल करते तो क्या आता है? +3, तो चेंजेज आ जाता है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है वो। इन दोनों का मल्टीपल कितना हो गया? +8, और इन दोनों का मल्टीपल क्या हो गया स्टूडेंट? 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर 9 प्लस फिर इसी का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, इधर 1 का स्क्वायर 1, 4 और 4, 2 का स्क्वायर 4। देखो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो गया 4। इसलिए अपना जो नाम है वो इंस्टीट्यूट का, वो भी अपन ने चैनल का नाम क्या रखा है? होल स्क्वायर क्लासेस। क्यों? क्योंकि स्क्वायर जो है उसके अंदर ताकत होती है पॉजिटिव करने की, राइट है। तो आपको भी बी पॉजिटिव रहना है फॉर एग्जाम, ठीक है ना। कोरोना पॉजिटिव नहीं रहना, एग्जाम की दृष्टिकोण से पॉजिटिव रहना। -3 + 8 कितने हो गए? 5 हो गई, तो ये हो गया 5। 16 और 9 कितने होते हैं साहब? 25 का रूट हो गया 5, और इधर 9 का मतलब हो गया 3। 5 से 5 कैंसिल हो गया 1/3। तो फाइनली अपने पास आ गया cos थीटा इक्वल्स टू 1/3। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया? cos इनवर्स 1/3। तो आपके पास में ये फाइनल क्या आ गया स्टूडेंट? आंसर आ गया। तो दो लाइंस के बीच का क्या निकल के आ गया? एंगल निकल के आ गया। तो सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म दो भी दे रखी हो उसको सही करना आपको आना चाहिए। ऑलरेडी सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और इधर स्क्वायर, इधर दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो फाइनली अपने पास आ गया cos इनवर्स 1/3। ईजी है, बट बहुत सारे बच्चे देखते नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करके आ जाते हैं, तो गलत होने का चांसेस रहता है। तो ये तो हाँ अपने दो एंगल बिटवीन टू लाइन्स। टाइप सेकंड ले रहे हैं अपन, दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन व प्रतिच्छेदन बिंदु। इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ टू लाइंस एंड इंटरसेक्ट पॉइंट। तो दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन व प्रतिच्छेदन बिंदु की क्या कहानी है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बिल्कुल सीधा सीधा पूछा जा सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं पूछा हुआ है, तो इस बार पूछने के पूरे चांसेस है 2020 में। तो अपन इसको इम्पोर्टेंट ले रहे हैं, मेरी ओर से इसको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं आप। तो दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन व प्रतिच्छेदन बिंदु की क्या स्टोरी है, पहले मेथड देखते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके पास। तो सबसे पहले तो इंटरसेक्ट का नाम सुनते हैं बच्चे के दिमाग में ये वाली फोटो आ जानी चाहिए साहब। क्वेश्चन में दो लाइंस आपको दे रखी होगी और आपसे पूछेगा कि उसका ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं अपन इंटरसेक्ट पॉइंट, इसको बोलेंगे अपन प्रतिच्छेदन बिंदु। जो आपसे पूछ रहा है लास्ट में, इसको बोलते हैं अपन इंटरसेक्ट पॉइंट। तो ये आपका इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया साहब, ठीक है। ये दो लाइंस हो गई, ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन होगी। दो लाइंस आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी और आपसे पूछेगा कि चेक इट
या प्रूव दैट कि लाइंस जो है वो आपका प्रतिच्छेदित करती है, और अगर करती है तो प्रतिच्छेदन बिंदु बताओ। तो आपसे पूछेगा वो कि लाइंस आर प्रूव दैट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड फाइंड द इंटरसेक्ट पॉइंट। तो उस केस में आपको फाइनली क्या वर्किंग करना है, क्या आपका मेथड होगा वो देखिए आप। तो सबसे पहले तो लाइन आपको दे रखी होगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है। जैसे आपके पास में ये फर्स्ट लाइन दे रखी है, कोई सी भी फॉर्म में दे रखी हो सकती है, तो मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म को बता देता हूँ, x माइनस x1 अपॉन a, ठीक है। दो लाइनें होगी तो a1 नाम दे दो, याद हो गई होगी। y माइनस y1 a1, या b1 ले दो, z माइनस z1 c1 दे दो। दूसरी लाइन ये सब क्वेश्चन में मिलेगी आपको, x माइनस x2 दे देते हैं, और यहाँ a2, y माइनस y2 b2 दे देते हैं, और z माइनस z2 c2 दे देते हैं। ये दो लाइंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगी स्टूडेंट, तो वो टीप के लिखनी है और कोई लोड देने की ज़रूरत नहीं है। बस देख लेना कार्टेशियन फॉर्म सही है गलत है, गलत हो तो पहले उसको सही करना सीखना है। तो जो भी लाइंस आपको दे रखी हो उसको, इसको λ1 के इक्वल ऐड कर लेना, इसको λ2 के इक्वल ऐड कर लेना। ये आपके फर्स्ट मेथड हो गया सर। जो भी लाइंस आपको गिवन होगी उसको λ1 λ2 के इक्वल ऐड कर लिया। फिर फर्स्ट वाली जो लाइन है, पहली वाली लाइन से यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट a1 λ1 प्लस x1, ठीक है। सिमिलरली इधर से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये दोनों आपस में मल्टीपल होंगे, तो y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास b1 λ1 प्लस y1, ठीक है। फिर z की वैल्यू आ गया आपके पास c1 λ1 प्लस z1। तो ये आपके पास में पॉइंट्स आ जाएंगे, एक्स वाई जेड की क्या आ गया स्टूडेंट्स, बिंदु आ गए सब। सेकंड लाइन की भी ये सेम कहानी होगी, यहाँ से आप वही एक्स की वैल्यू निकालोगे तो इसको इससे कंपेयर करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से a2 उधर क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी a2 λ2 प्लस x2, प्लस क्योंकि माइनस x2 उधर ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव हो गया। y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों का मल्टीपल b2 λ2 प्लस y2, और इसी तरह से सिमिलरली z की वैल्यू आ जाएगी c2 λ2 प्लस z2। सब आ गए सब, यहाँ तक की कहानी हो गई। अब स्टेप सेकंड पे चले जाना। अब देखो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी थी अपनी, अगर आपको ये छोटी सी बात है लेकिन इसी में सारा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। तो देखो ये इंटरसेक्ट पॉइंट देखो, आप इसको ढंग से देखो, तो दो लाइनों का इंटरसेक्ट पॉइंट जो आ रहा है वो कितने आ रहे हैं, एक पॉइंट आ रहा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स में ये दिमाग में रहना चाहिए कि भैया ये पॉइंट और ये पॉइंट किस इंटरसेक्ट पॉइंट आ रहे हैं ये। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स आपस में क्या है, कॉमन है। कॉमन का मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक ही पॉइंट है, मतलब जो पॉइंट ये देखो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे दोनों पॉइंट्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि इक्वल पॉइंट होंगे, और अगर दोनों पॉइंट एक जैसे होंगे तो दोनों की क्या कर लेंगे स्टूडेंट, कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास a1 λ1 प्लस x1, और ये a2 λ2 प्लस x2। तो आप यहाँ लिखोगे कि साहब दोनों लाइन अगर इंटरसेक्टिंग करती है तो दोनों के अंदर वन पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा, ओपनिस्ट होगा, अतः दोनों को आपस में इक्वल करने पर फिर ये दोनों b1 λ1 प्लस y1 इक्वल्स टू आ जाएगा b2 λ2 प्लस y2। फिर दोनों, तो मेथड अगर आपके पास में है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, और मेथड नहीं है तो कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। ये हो गया साहब, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास में 1 2 और 3 इक्वेशन बन रही है। तीनों इक्वेशन में से जो भी आपकी इच्छा हो, ये आपकी स्टोरी चल रही है स्टेप थर्ड पॉइंट की, मतलब 3 पॉइंट्स में आपका आंसर आने वाला है। जो भी 3 इक्वेशन बन रही है, जो भी आपकी इच्छा हो उसको सॉल्व कर लेना, 2 को। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, आप किसी भी 2 को सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके आपको λ1 एंड λ2 की वैल्यू निकालनी है, जो आपने स्टार्टिंग में लेट करा था। तो λ1 और λ2 की वैल्यू मिल जाएगी। λ1 और λ2 की वैल्यू को पुट करना है आपको, और कहाँ रखना है, इक्वेशन 3 के अंदर रखना है, मतलब तीसरी वाली इक्वेशन के अंदर रखना है। और अगर इक्वेशन 3 में रखने पर अगर वो कल को उसको सेटिस्फाइड करती है, मतलब LHS और RHS एक जैसे आ जाते हैं, इधर वाली पार्टी का रिजल्ट और इधर वाली पार्टी का रिजल्ट एक जैसा आ जाता है, तो अपन ये कहेंगे कि लाइंस जो है साहब, जो भी रेखाएं आपको दे रखी है, तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, मतलब यहाँ अपन बोल देंगे कि जो लाइंस है वो आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। उस केस में जब λ1 और λ2 की वैल्यू थर्ड इक्वेशन को क्या करती हो, सेटिस्फाई करती हो। फिर भी बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं चलता कि यार सब कहानी
पता नहीं इंटरसेक्टिंग कर रही है कि नहीं कर रही, तो वो क्या करेंगे, इस λ1 और λ2 की वैल्यू को इन पॉइंट्स में रख देना जो आपने शुरू में निकाली थी ना स्टेपर्स से। जब आप पॉइंट्स रखोगे ना, तो जैसे यहाँ पर अगर x की वैल्यू 10 आ रही है तो इधर भी λ2 की वैल्यू रखने पर 10 ही आएगी। तो कुल मिला के ये 10 और ये भी 10 होगा, ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा। तभी तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अच्छा, इन दोनों को कंपेयर इसलिए किया था क्योंकि ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। जबकि आप अलग अलग वैल्यू पुट कर रहे हो, λ1 कुछ और आएगा, λ2 कुछ और आएगा, λ1 λ2 कुछ अलग अलग आएंगे, फिर भी यहाँ दोनों एक जैसे आएंगे, ये दोनों एक जैसे आएंगे। क्यों? क्योंकि लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है, तो ये दोनों का क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। तो ये स्टोरी है दो लाइंस का इंटरसेक्शन और इंटरसेक्ट पॉइंट की। पॉइंट कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पॉइंट यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो, दोनों पॉइंट्स कैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं अपन अब। हाँ, तो क्वेश्चन ले रहे हैं अपन इससे रिलेटेड। दो लाइंस अपने पास में कार्टेशियन फॉर्म की स्टूडेंट, अपन को ये चेक करना है कि दोनों लाइंस आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही, और अगर कर रही है तो इसका इंटरसेक्ट पॉइंट बताना है। ठीक है, तो दोनों लाइंस आपस में, तो सबसे पहला काम स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप इसलिए ताकि आपके दिमाग में रहे। दो लाइंस है स्टूडेंट सी, फोटो बना लेना, पेपर में बना सकते हैं सब चीज़ें आप। ठीक है, ये दो लाइन हो गई। इंटरसेक्टिंग का मतलब है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट दोनों लाइंस में कैसा है, कॉमन है। तो इसको बोलते हैं अपन प्रतिच्छेदन बिंदु। इसका क्या नाम है, इस P नाम दे दो इसका, प्रतिच्छेदन बिंदु। तो ये है अपने पास में इंटरसेक्ट पॉइंट। तो दोनों में कैसा है, ये दोनों लाइंस में कैसा है, कॉमन स्टूडेंट। सबसे पहले अपन देखेंगे कि दोनों लाइंस का जो कार्टेशियन फॉर्म दे रखा है वो सही है कि नहीं है। बिल्कुल ये हैबिट में होना चाहिए आपके पास। तो देखो x पॉजिटिव, y, आपको देखना कैसे, इन पे देखना है, XYZ पे ध्यान देना है। x पॉजिटिव है, साथ में ये भी देखना है कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल y, क्योंकि कई बार देखो ऐसा भी दे देता है 3x - 1 डिवाइडेड बाई 4। क्या ये कार्टेशियन फॉर्म सही है क्या, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 3 है, जबकि क्या होना चाहिए 1। तो फिर आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/3, बट यहाँ भी डिवाइड होगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर डिवाइड कर दिया, तो अब जाके ये राइट बना है। तो यहाँ पे देखो XYZ के सबके कोफिशिएंट 1 है, +1 है, यहाँ भी सबके 1 है। इसका मतलब कार्टेशियन फॉर्म बिल्कुल सही दे रखी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले x - 4/1 y + 3 - 4 z + 1 7। इस फर्स्ट वाली लाइन को किसके इक्वलेट कर लिया, लैम्डा के, दूसरे वाले को λ2 के। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये इससे मल्टीपल होगा तो λ1 -4 +4। y की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 λ1 दिख गई, -4 λ1, और +3 उधर ट्रांसफर होंगे -3, और z की वैल्यू कितनी आ रही है 7 λ1 -1। तो ये XYZ की वैल्यू आ गई। तो ये एक तरह से पॉइंट्स आ रहे हैं किसके, इस P पॉइंट के। ये L1 के कोऑर्डिनेट आ गए इस P के। ठीक है, अब दूसरी वाली लाइन हो गई, ये पहली वाली लाइन की स्टोरी थी स्टूडेंट, L1 की। अब L2 पे आ जाओ आप। दूसरे वाली लाइन की आपके पास x - 1/2 y + 1 - 3 z + 10 डिवाइडेड बाई 8। इसको किसके इक्वल लिख लेना, λ2 के। ठीक है साहब, यहाँ से भी पॉइंट आ जाएंगे आपके पास। तो ये किस P के कोऑर्डिनेट आएंगे, इस L2 वाली लाइन के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये मल्टीपल दिस, तो 2 λ2, -1 उधर ट्रांसफर हुआ, +1, मतलब इसको और इसको कंपेयर करना है, क्योंकि ये सब इक्वल में है तो कंपेयर कर सकते हो। यहाँ से y की वैल्यू -3 λ2 -1। ठीक है, यहाँ तक। z की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 λ2 -10। ठीक है, ये अपनी स्टेप फर्स्ट हो गए। अब स्टेप सेकंड, कौन से स्टेप यूज कर रहे हैं, स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड की क्या स्टोरी है, ये अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर बोलेंगे कि L1 एंड L2 दोनों जो लाइंस है वो आपस में क्या कर रही है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्ट कर रही है। तो दोनों के अंदर जो P पॉइंट है वो कैसा है, कॉमन पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, कॉमन। कॉमन बोले तो ओबेनिस्ट है साहब। ओबेनिस्ट का मतलब ये है कि दोनों एक जैसे हैं। तो अपन क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, मतलब इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, λ1 + 4 इक्वल्स टू, यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, 2 λ2 + 1। तो ये दोनों को इक्वल रखना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि L1 और L2 जो है वो आपस में अगर इंटरसेक्टिंग करती है
तो जो P पॉइंट है वो दोनों में कैसा है, कॉमन है, अतः दोनों पॉइंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी ये अपन कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। इसी तरह से y का तो ये हो गया -4 λ1 -3 इक्वल्स टू -3 λ2 -1 7 λ1 -1 8 λ2 -10। ठीक है साहब। तो ये अपने पास में फाइनली 3 इक्वेशन आ गई। इसका नाम 1 दे दिया, इसका 2 दे दो, इसको 3 दे दो। अब आपकी जो इच्छा है ना वो 2 को सॉल्व कर लो, किसी भी 2 को सॉल्व कर सकते हो। अब तो मैंने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से आपको क्या मिलने वाला है, λ1 और λ2 की वैल्यू मिलने वाली है। तो इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है साहब। तो इसको पहले खूबसूरत बना लेते हैं। λ1 अपनी जगह पे -2 λ2, 4 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया -3, और ये है अपने पास -4 λ1 +3 λ2, -3 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो -3 उधर जाते +3 हो गए, तो फाइनली अपने पास 2 आ गया स्टूडेंट। क्या डायरेक्टली सोल्व हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। वही 10th का कॉन्सेप्ट है, मतलब छोटा सा 2 से मल्टीपल करते ये कितने हो जाएंगे, 2 λ1। ठीक है, 2 से मल्टीपल करते ये कितने हो जाएंगे, ये उसकी आवाज़ें हैं पिकॉक मोर की, सुनी होगी ना, खूब सुन रहे हो अभी, और जो सिटी वाले बच्चे हैं वो भी सुन लो साहब। तो 2 से मल्टीपल करते कितने हो जाएंगे, 4 λ2 -6, और दूसरी वाली इक्वेशन वैसे चल रही है अपने पास। तो ये है अपने पास -4 λ1 +3 λ2 = 2। सॉल्व कर लेते हैं, क्या करें। अब देखो यहाँ पे λ1 के कोफिशिएंट यहाँ पे अपन ने 2 से मल्टीपल किया, जबकि यहाँ पे 4 है, तो 4 से मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको अपन ने 4 से मल्टीपल कर लिया, तो 4 λ1, यहाँ भी -4 λ थे, तो यहाँ दोनों को सॉल्व किया, λ2 आ गया अपने पास 2, और λ2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो λ1 आ गया 1। तो फाइनली अपने पास में λ1 और λ2 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। λ1 कितना आ रहा है अपने पास, तो λ1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अपने पास 1, और λ2 की वैल्यू आ रही है अपने पास 2। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो भी वैल्यू आ रही है इसको अपन कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 3 के अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर, मतलब जिसको आपने यूज नहीं किया है। तो वो अपनी कौन सी स्टेप होगी, स्टेप 3 होगी। तो स्टेप 3 को मैं आपको कहाँ बता देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर बता देता हूँ। तो स्टेप 3 की क्या स्टोरी है, ये अपन यूज़ कर रहे हैं स्टेप 3। तो स्टेप 3 में अपने पास में फाइनली λ1 की वैल्यू 1 आ रही है, और λ2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है सब। इसको अपन कहाँ रख रहे हैं स्टूडेंट, इक्वेशन 3 के अंदर रख रहे हैं। और इक्वेशन 3 अपने पास में 7 λ1 -1 = 8 λ2 -10। इसके अंदर रखने पर अगर ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल आ जाते हैं, तो 100% दोनों लाइंस आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो λ1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 - 1 6, λ2 यहाँ करेंगे 16 - 10 6। तो ये देखो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों लाइंस कैसे कर रही है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब दोनों लाइंस कैसी कर रही है स्टूडेंट, इंटरसेक्टिंग कर रही है। और इंटरसेक्टिंग कर रही है तो ये दोनों लाइंस का क्या होगा, इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। तो आपसे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी अगर पूछे तो यहाँ निकाल रहा हूँ मैं P के, तो यहाँ पुट कर दो। देखो λ1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, λ1 की वैल्यू ये x की वैल्यू आ जाएगी, λ1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 और 4 5, यहाँ पुट कर दो -7, यहाँ पुट करो 1 6 हो गई। तो अपने पास आ गया साहब, अपने पास में P पॉइंट कितना आ गया 5 - 7 6। अब यहाँ भी पुट करके देख सकते हो आप, λ2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2, तो देखो कितना आ गया 4 + 1 5, तो यहाँ 5 आया, यहाँ पुट किया तो यहाँ पे कितना आ रहा है -7, और यहाँ पुट किया 2 तो 16 - 10, तो यहाँ आ रहा है 6। तो वही पॉइंट यहाँ आ रहा है। इसका मतलब दोनों पॉइंट्स आपस में कैसे थे, कॉमन थे, इक्वल है, इसलिए तो अपन ने दोनों को आपस में कंपेयर किया है। तो फाइनली 2 रेखाओं का प्रतिच्छेदन और प्रतिच्छेदन बिंदु की क्या स्टोरी है, समझ में आ गई। 2 लाइन्स गिवन होगी, पहली वाली लाइन को λ1 के इक्वल और पॉइंट निकाल लेना, दूसरे वाली लाइन को λ2 के इक्वल और पॉइंट निकाल लेना। फिर 3 इक्वेशन बनेगी, क्योंकि लाइन्स आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग कर रही है। तीनों में से 2 को सॉल्व करना है, λ1 λ2 की वैल्यू निकाल के तीसरी के अंदर पुट करना है। फिर पुट करने के बाद में इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे, और LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ओके स्टूडेंट्स।